जानेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एक्स रिक्रूटमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म। तो साथियों इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि पोस्ट कितनी है, एग्जाम डेट क्या होगी, करेक्शन डेट क्या है, एज लिमिट डेट क्या है, एज लिमिट कितनी है, या फिर एलिजिबिलिटी क्या है, या सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानेंगे, सिलेबस के बारे में जानेंगे, बेस्ट बुक्स कौन सी होंगी जिससे आप स्कोर अच्छा करें, फर्स्ट टाइम सिलेक्शन लें, या सैलरी कितनी होगी, इसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी होगी, लास्ट सैलरी कितनी होगी। फिर बात जानेंगे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। अब एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या होता है इसके बारे में, एसएससी पोस्ट कितनी होंगी और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट अलग अलग होगा। ठीक है साथियों, तो हम पूरी डिटेल से वीडियो है, तो साथियों पूरी जानकारी और काम क्या करना होगा आपको। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले स्टार्टिंग से साथियों वीडियो देखना, क्यों मिस नहीं करना, जिससे जानकारी आपकी मिस हो जाए। ठीक है साथियों, टोटल साथियों इसमें पोस्ट है 2065। अगर अप्लाई डेट की बात करें तो 12 मई से 13 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वही सीबीटी एग्जाम डेट साथियों, सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। साथियों अगस्त 2022 में आपका होगा। ठीक है साथियों, अगस्त 2022 में इसका एग्जाम होना है। अगर हम बात करें फीस की, क्या फीस क्या होगी, तो साथियों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपये फीस है, एंड एससी एसटी पीएच स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सभी लोग 0 रुपये फीस, मतलब कोई चार्ज नहीं है। फिर करेक्शन डेट मतलब जो फॉर्म मान लिया कोई आपने मिस्टेक कर दी फॉर्म भरते, या फोटो गलत लगा दी, या डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दी, तो आपको करेक्शन डेट भी दी जाती है जो होगी 20 जून से 24 जून तक। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं साथियों एज लिमिट की। तो एज ऑन साथियों 1 जनवरी 2022 के तो मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। पोस्ट वाइज साथियों एज अलग अलग होती है। ठीक है साथियों, क्या पोस्ट वाइज एज अलग अलग होगी। अगर साथियों जब आप फॉर्म फिल करोगे तो साथियों आपको वहां से क्लियर जानकारी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, अब रिलैक्सेशन बहुत से साथियों जैसे आरक्षण की वजह से छूट भी मिलता है, तो छूट किसको कितनी है, तो एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स की छूट, वहीं ओबीसी के लिए 3 ईयर्स की छूट। ठीक है साथियों, फिर बात करें क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी की, तो 10th 12th ग्रेजुएशन। साथियों ये जैसे 10th के लिए अलग वैकेंसी होगी, वही 12th के लिए अलग क्वालिफिकेशन है, वही ग्रेजुएशन, सबके लिए अलग अलग देखो पोस्ट वाइज वैकेंसी है। ठीक है, किसी में कितनी पोस्ट है, जैसे मान लिया कि डाटा एंट्री, उसमें मान लिया 10 वैकेंसी है। अब उसके लिए जैसे वर्क होगा, अगर हाई स्कूल लेवल वाला वर्क होगा तो हाई स्कूल लगेगा, अगर 12th लेवल वाला वर्क होगा तो 12th लगेगी क्वालिफिकेशन, अगर ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट है तो ग्रेजुएशन लेवल लगेगा। ठीक है साथियों, अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो साथियों सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो साथियों सबसे पहले आपका होगा रिटन एग्जाम। क्या आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट होगा। आपकी कौन सी ट्रेड है, मान लिया कि आप डाटा एंट्री हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है साथियों, तो ये ट्रेड के अनुसार कैसे आपकी ट्रेड है उस पर डिपेंड करता है कैसा टेस्ट आपका होना है। ठीक है, फिर बात आती है डीवी मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका रिटन एग्जाम हो गया, फिर स्किल टेस्ट हो गया, उसके बाद होगा डीवी। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सारे देखे जाएंगे, कहीं आपने फर्जी कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया ये चेकअप होगा। कुछ ऐसी भी वैकेंसी होंगी जिनमें मेडिकल भी चेकअप होगा। ठीक है साथियों, मान लिया जैसे कांस्टेबल की वैकेंसी है तो उसमें मेडिकल भी आपका चेकअप होगा। ठीक है साथियों, बात करें सिलेबस की तो साथियों 100 क्वेश्चंस होंगे। साथियों ध्यान से आपको देखना है, 100 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क का होगा। ठीक है साथियों, अब टाइम की बात करें तो 60 मिनट मतलब 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। कितना, 1 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर बात करें निगेटिव, तो निगेटिव मतलब मार्किंग निगेटिव होगी 0.50। मान लिया एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो उसका 0.50 भाग आपका जो सही आंसर किया होगा उसका भी कट जाएगा। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस कौन कौन से सब्जेक्ट से आएंगे और कितने। ये तो आपको पता चल गया कि 200 मार्क के 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो दोस्तों रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस होंगे, वही जीए के जनरल एबिलिटी के 25 क्वेश्चंस, मैथ के 25 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब सारे कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, सारे आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, कितने 200 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, 200 नंबर का हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, अगर आप ये एग्जाम पास कर लेते हैं रिटन एग्जाम, उसके बाद आपका टेस्ट, फिर डीवी, फिर मेडिकल, अगर आपकी जैसी जॉब है पोस्ट वाइज हमने बताया है। फिर नोट, बेस्ट बुक्स की बात करें तो कौन सी बुक्स लें कि जिससे फर्स्ट टाइम ही सिलेक्शन हो जाए आपका, क्या जिससे फर्स्ट टाइम आपका सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों आपके लिए सबसे जरूरी है तैयारी कैसे करें, ये तो आपको पता चल गया क्या इसका सिलेबस है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आपको किरण की एक पब्लिकेशन, किरण पब्लिकेशन नेम सुना होगा, उसकी आपको बुक ले लेना है, प्लस प्रैक्टिस सेट। क्या प्रैक्टिस सेट अभी आपको लेना है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लेना है। क्यों लेना है साथियों, कोई भी एग्जाम आप देना कभी भी
प्रैक्टिस सेट जरूर ले लेना, कोई भी एग्जाम हो। क्यों? प्रैक्टिस जितना आप करोगे उतना ही अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। क्या? जितना आप अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ही स्कोर कर पाओगे। साथियों किरण का ले सकते हो। उसके बाद एक और बेस्ट बुक होती है, प्रकाशन बहुत अच्छा है, इसकी मॉडल पेपर इसका भी ले सकते हो और बुक्स भी ले सकते हो साथियों। ठीक है साथियों। फिर अरिहंत नाम सुना होगा। क्या? अरिहंत। अरिहंत प्रकाशन भी बहुत अच्छा है, उसके लिए भी साथियों आपको मिल जाएंगे। जैसे बहुत किरण की आप लोगे या अरिहंत की लोगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी मिल जाएंगे, प्लस उसके साथ आपको मिल जाएगा साथियों अरिहंत की बुक लिया। ठीक है साथियों, तो अरिहंत की बुक लेंगे तो उसके साथ भी इसका प्रैक्टिस सेट भी लीजिएगा। हम इसीलिए आपसे कह रहे हैं प्रैक्टिस सेट बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस आपको करना। जितना आप प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप देखो, टाइम 60 मिनट का है, क्वेश्चन 100 होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। अब 60 मिनट, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करोगे तभी 60 मिनट हो गए, और 60 मिनट हो गए 40 क्वेश्चन तब भी बच जाते हैं। इसीलिए साथियों कहते हैं आपको प्रैक्टिस करना है, जरूर प्रैक्टिस करना है। बिना प्रैक्टिस आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हो। और उसके साथ आपको सही क्वेश्चन बिल्कुल करना है। क्यों? क्योंकि निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग है, इसीलिए आपको सही क्वेश्चंस भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है। इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट जरूर लेना है। आप किरण की लेना चाहो किरण की ले लो, अरिहंत की ले लो, टॉपिक वाइज भी आती है, प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, तो आप बहुत अच्छा प्रकाशन है, आप ले सकते हैं। ठीक है साथियों। अब बात करें सैलरी की। सैलरी क्या होती है? तो दोस्तों लेवल 1 टू लेवल 6 तक बात करेंगे। ठीक है, तो साथियों लेवल 1 की जो स्टार्टिंग ही होती है वो 18,000 से, लेवल 1 की स्टार्टिंग 18,000 से होती है और ये होती है 35,000 तक। ठीक है साथियों। अब लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 की देखो 18,000 से स्टार्टिंग है, तो 1,12,400 तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन लेवल 6 की बात करें तो लेवल 6 जो है इसकी स्टार्टिंग ही 35,000 से होती है। क्या? लेवल 6 की स्टार्टिंग ही 35,000 से होती है। ठीक है साथियों, लेवल 6 की स्टार्टिंग कितनी से होती है? 35,000 से। अब एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या है? बात आती है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट क्या है। तो साथियों मान लिया जैसे एसएससी सिलेक्शन पोस्ट ये होता है कि मान लिया डाटा एंट्री ऑपरेटर या असिस्टेंट की कोई वैकेंसी निकली है, 5 खाली हो गई हैं, 5 खाली हुई हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आयोग क्या करता है एसएससी का, कि वो 5 वैकेंसी केवल इसके लिए अलग से फॉर्म ना निकाल के पूरा एक साथ जैसे टोटल वैकेंसी है उसी में ऐड करता है। अब वर्क ये तो हो गई, जैसे डाटा एंट्री हो गया, एमटीएस हो गया, असिस्टेंट हो गया, या कोई और वर्क हो गया जैसे सफाई कर्मी का हो गया, बहुत सी कांस्टेबल वैकेंसी हो गई, तो ये सभी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट हैं। ठीक है साथियों। अब बात करें वर्क की, वर्क क्या करना होता है आपको और वर्क की टाइमिंग क्या होगी। ठीक है साथियों, वर्क की टाइमिंग जो मोस्टली होती है वो आपकी पोस्ट कैसी, इस पे डिपेंड करता है। ठीक है साथियों, मान लिया कि आप किसी सफाई कर्मचारी के पोस्ट अपना ट्रेड चुना है या कोई वैकेंसी सुनी है, तो उसके लिए साथियों टाइम टेबल अलग होगा। अगर आपने ऑफिशियल वर्क के लिए पोस्ट अप्लाई किया है तो उसका टाइम टेबल अलग होगा। ठीक है साथियों, और वैसे आपको 10 से 5 या 6 या 4 ये पोस्ट पे डिपेंड करेगा कि आपकी पोस्ट कैसी है। ठीक है साथियों, तो पोस्ट अबाउट पोस्ट इंफॉर्मेशन। अब पोस्ट इंफॉर्मेशन में क्या है साथियों? पोस्ट इंफॉर्मेशन ये होता है कि पोस्ट में कितने पोस्ट के बारे में आपके पोस्ट वर्क का आ जाता है, पूरा सिस्टम वही होता है। पोस्ट इंफॉर्मेशन मतलब जैसे मान लिया कि डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर के फॉर्म अप्लाई किया। अब डेटा एंट्री क्या होता है? डेटा का मतलब ही होता है डेटा पे काम करना, और डेटा मतलब कंप्यूटर पे काम करोगे, तो ये पोस्ट आपकी डेटा एंट्री ऑपरेटर की हो गई। ठीक है साथियों, तो ऐसे ही सबका पोस्ट होता है, उसका अलग अलग इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है साथियों, तो साथियों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।